हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने यूनिट एंड डायमेंशन और एरर इन मेजरमेंट के सभी पीवाईक्यूज कर लिए थे जो 2020, 21 और 22 में आए हुए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट और डायमेंशन वाले क्वेश्चन तो आप कर पाओगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं, कुछ नया नहीं उनके अंदर। या तो आपसे वो पूछ लेगा कि इसको इस फंडामेंटल में कन्वर्ट किया गया तो इसके इन फंडामेंटल के अंदर जैसे मास को एफ वी और टी के अंदर बदल दीजिए, तो वो ऐसी चीजें पूछने वाला है। अल्फा बीटा गामा याद है ना आपको, पावर में करके करते हैं, ठीक है, सिंपल चीजें वो कर सकते हैं। और अगर जिस बच्चे ने यही पहला लेक्चर यही देख रहा है वो तो पिछला जरूर देख ले यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। हाँ, उसके अंदर मैंने एरर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो जो आपको नीचे क्वेश्चन लिंक मिला होगा उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर दिए। अभी 46 से डिस्कस करेंगे आगे जितने भी क्वेश्चन है। एंड सिर्फ और सिर्फ एरर इन मेजरमेंट वाले करेंगे क्योंकि वो हो रखे हैं और अगर उनको भी करेंगे तो अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा जाए, जिससे मतलब जो जेई वाला जेई मेन वाले हैं, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है वो हमेशा आपके सही जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर आप इन वाली चीजों को छोड़ के जाओगे ना तो अगर क्वेश्चन सिंपल आया तो आपका पड़ोसी भी उस प्रश्न को कर देगा और आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ रखा है उससे हो जाता है, पास में आगे। अगर उसने कर दिया तो आपसे आगे चला गया ना, फिर तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप भी इनको एक बार पढ़ के जरूर जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल टाइम पीरियड, वो देख रखा है टाइम पीरियड का, दे रखा है किसके लिए, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 और पाई तो कांस्टेंट ही हो गए, इनके अंदर कोई एरर नहीं है। आगे बोलता है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर। तो एल जो दे रखा है वो मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 1 फ्रॉम मीटर स्केल हैविंग ए मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm, यानी उसका जो एमएसटी है तो जिसको बोलेंगे एल एल नोट प्लस माइनस डेल्टा एल आता है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1 mm। आप इसको ये मीटर में तो ये भी मीटर में आना चाहिए, तो 10⁻³ मीटर। बढ़िया है सर। एंड टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकंड मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच 0.01 सेकंड रेजोल्यूशन। ये दोनों सेकंड में दे रखे हैं, बढ़िया है। इसका मतलब आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 1.95 प्लस माइनस 0.01 है क्या, यस 0.01 सेकंड। बढ़िया है सर, हो गया। फिर तो अब आपसे क्या पूछा जाए, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो आपको परसेंटेज एरर निकालनी आती होगी, जैसे इसके अंदर निकालते हैं तो कैसे निकाल देंगे, डेल्टा एल बाई एल करके निकालते हैं, डेल्टा एल बाई एल नोट करके इनटू में 100 कर देंगे। तो मुझे सबसे पहले जी चाहिए, यस और नो। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो करोगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू में एल बाई जी। देखिए ये है ना, इसको हटा दो आप, ये तो है ही नहीं, एरर के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। तो g इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, एल अपॉन में टी स्क्वायर। अब अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पावर पहले वाला डेल्टा जी बाई जी। देखिए कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो बताता हूं मैं क्या करते हैं, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ये आपको लगा देना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर इन जी आ जाएगा। ठीक है, मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करूंगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, 10⁻³ डिवाइड बाई 1 इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू डेल्टा टी दिया हुआ है 0.01 डिवाइड बाई 1.95 इंटू में 100। ठीक है, तो इन चीजों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे ख्याल से 1/10 प्लस में इसके दोनों हट गए ना बढ़िया तरीके से। चलो पॉइंट तो गए। अब कितना बच गया ऊपर, 200 डिवाइड बाई 195 बच गया। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 1/10 प्लस में ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 40 टाइम्स, बढ़िया। और ये हो जाएगा 39 टाइम्स। थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना तो पड़ेगा, कितना आएगा 390, ये बनेगा 39 प्लस 39 बनेगा ना, प्लस में 400 तो कितना बनेगा 439/390। इसमें तो जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा, ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, 1.13 आंसर है। ठीक है ना, एंड अगर आप ठीक तरीके से कैलकुलेट करोगे, मैं एक बार कैलकुलेटर में भी डाल के देख लेता हूँ। 439 डिवाइड करना पड़ेगा भाई, कर लीजिए आप। 439 डिवाइड बाई 390 कितना आएगा, 1.125 आ रखा है। ठीक है, तो 5 ऐसे आ रखा है, इसका जो है 1.125 आगे कुछ और भी आ रखा है, नॉन जीरो। ठीक है ना, 6 इस तरीके से। ठीक है ना, आगे आ रहा है। तो आपको कितने तक चाहिए आंसर, आपका आंसर चाहिए
2 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, हटाना है ना इसको। जैसे ही हटेगा ये देखो ये कितना है 5 है, तो इसके अंदर 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इसका डिसाइड करना है। तो ये 5 हट रहा है, इसके बाद नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है तो हटा दीजिए, तो कितना आएगा 1.13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐड कर दीजिए, ये इसके बाद नॉन जीरो है तो इससे पहले वाले में क्या होता है एक ऐड हो जाता है। 5 के लिए रूल ऐसा ही है, मतलब 5 से बड़ा हो तब तो एक ऐड होता ही होता है, अगर 5 से कम हो तो ऐड नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्ट 5 हो तो अगर इसके बाद में नॉन जीरो है तब एक ऐड कर दीजिए। ये सिंपल सा रूल है, आपको याद ही होगा। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो बताता हूँ, वो आपको नहीं करनी। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं इसी के अंदर फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो वो सोचते हैं डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, एक पावर कितनी है इससे एल की 1/2 है, ठीक है, वो कितनी आएगी डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। देखिए है तो वही चीज, आपको टी वाली ये 2 को इधर ले जाएगी, लेकिन यहां गड़बड़ी ये हो जाएगी कि ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जबकि एरर जो होती है वो कभी माइनस नहीं हो सकती। आप ये जब भी एरर होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड ही होनी है। ठीक है ना, हाँ। तो जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि इस वाले चीज को इधर ले जाते हैं बाद में, और वहां पे क्या हो जाती है माइनस आ जाता है, और वो आपका आंसर मैच नहीं। आप निकाल के देख लेना, पक्का बात है वो एक ऑप्शन ऐसा जरूर दिया होगा, आप सोचोगे मेरा सही है लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो चीज पूछी गई है पहले वो निकाल दो, या फिर ऐसे याद रखो कि कभी भी मुझे माइनस नहीं करना है एरर के अंदर, हमेशा क्या करना है प्लस ही करना है। ओके बेटा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। द वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W। तो वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला आ गया, मैं इसको नहीं बताने वाला। वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, ठीक है ना, एंड आपको mL2T-2 करके कर सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। बस ध्यान में रखिए जो दोनों यूनिट है, यानी माइनस के लेफ्ट वाली और माइनस के राइट साइड वाली, वो दोनों की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, जूल ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दो क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब, या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी यूनिट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, उसके बाद आप निकाल सकते हो। बढ़िया। हाँ, ये अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं, नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया है सितंबर 2020। ए स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल, इस बार कौन सी आ गई वर्नियर स्केल, रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग 4 रीडिंग्स। कितनी आ गई 5.50, 5.55, 5.45, 5.65। द एवरेज ऑफ द 4 रीडिंग्स इज 5.5375 mm एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज इतना। ठीक है ना, द एवरेज डायमीटर ऑफ द पेंसिल देयरफॉर द रिकॉर्डेड एज। इस क्वेश्चन को वैसे आप कर सकते हो, बट क्वेश्चन ऑप्शन देख के आप समझ जाइए। हर ऑप्शन के अंदर दूसरे में, तीसरे में, या चौथे के अंदर, या पहले में सिग्निफिकेंट फिगर का खेल है। आंसर तो सब में सेम ही आ रहा है, चेक कर लो। आंसर जब सब में सेम है तो खेल किसका है, सिग्निफिकेंट फिगर का। आप सिग्निफिकेंट फिगर का जस्ट वो 3-4 जो रूल है ना भाई पढ़ जाना, आ जाता है। ये उसका ही क्वेश्चन है नहीं उसका, किसका, वर्नियर का, किसका है, सिग्निफिकेंट फिगर का है। पहले अब आंसर कितने में आना चाहिए, 2 में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर जितने भी डाटा दिए गए हैं वो सबके सब किस में दिए गए हैं, 2 में। देखिए जो रीडिंग ले रहे हैं वो वाली बात कर रहा हूं, रीडिंग को जब सम किया गया तो वो उतने में आ गया, वो उतना नहीं चाहिए अपने को, उतना थोड़ी चाहिए। 5.5375 ऐसे दे दिया, 5.5375, तो मुझे कितने में चाहिए, 3 में चाहिए, क्योंकि ऊपर जो रीडिंग लिए 3, तो ये उत्तर भी किस में आएगा, 3 में ही आएगा, सीधी सी बात है। मतलब बेसिकली जो एडिशन और माइनस होता है ना, उसके अंदर पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद में। तो देख रहे हैं 2 है, तो यहां पे अपन को कितनी चाहिए, 2। सीधी सी बात है, ये हटेगा, ठीक है ना। अब जब ये हट रहा है तो ये देखो 5 से बड़ा है कि छोटा है, हाँ सर ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो कितना आएगा 5.54। ठीक है, मेरे 2 लेक्चर हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, सारे रूल क्लियर करा देंगे मैं, ठीक है ना। जितने भी आपको जरूरत पड़ने वाली एग्जाम में छोटे छोटे वीडियो है, देख लेना उनको, ठीक है, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके सर, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। ए स्क्रू गोज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द सर्कुलर स्केल is 4 unit ahead of pitch scale marking prior to use। 4 यूनिट क्या है, सर्कुलर स्केल आगे है, कितनी है भैया, 4 यूनिट से आगे है। इसका मतलब इसमें एरर जो है वो कैसी है, पॉजिटिव एरर है। देखिए आप ऐसे देखिए, ये कौन सी हो गई, वो मैन स्केल वाली हो गई, ठीक है ना। यहां पे मैन का 0 है और यहां सर्कुलर है। अब हमने टाइट कस दिया, लेकिन भाई साहब ये इतना आगे रह गया, तो बताओ सबसे पहले रीडिंग इतनी तो यही दिखा रहा है, यही दिखा रहा है ना। जब यूज भी नहीं किया तब भी इतनी रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब एरर कैसी है, पॉजिटिव एरर है। जब आपका आंसर आएगा तो इतना तो हर बार एक्स्ट्रा आने वाला है, तो एरर कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी। बढ़िया है सर।
4 यूनिट एड ऑफ द मार्किंग स्लिप once one complete rotation of a circular scale the displacement of 0.5 mm is noticed on the pitch scale। इसका मतलब आपको पिच का पता लग गया। एक कंप्लीट रोटेशन में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होती है, पिच होती है। तो पिच बराबर आ गया 0.5 है क्या, हाँ 0.5 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितना है भैया 50 है क्या, ठीक है जी, एंड 4 यूनिट आ गया, ठीक है। द नेचर ऑफ जीरो एरर इन्वॉल्व एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गोज, ठीक है भैया, नेचर पता लग गया पॉजिटिव है एंड लिस्ट काउंट निकालना है। तो पिच में किसका डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिवीजन का। तो 0.5 mm डिवाइड बाई 50। तो देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 0 हटाया इधर आया, 5 बाई 100 आ गया, कितना 5 बाई 100 वो आएगा 0.01 mm। mm में पूछा है क्या, अच्छा mm में पूछा है, माइक्रोमीटर में पूछा है। अच्छा जी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -2 इंटू 10 की, मीटर में भी है ना, एक माइक्रोमीटर में भी है। तो mm के अंदर एक ऑप्शन है, कौन सा, पहला, तो वो 0.1 है, वो तो नहीं हो सकता, इसका मतलब माइक्रो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 10⁻⁻², और ये कितना होता है मिली कितना होता है, 10⁻³ इंटू में मीटर, तो कितना हो गया 10⁻5 मीटर। अगर मुझे माइक्रो चाहिए तो 10⁻6 होना चाहिए था, तो मैं -1 से गुणा भी करता हूँ और भाग भी। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, 10⁻6 बनेगा, और 10⁻6 को माइक्रो लिखते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10 माइक्रोमीटर। आपका ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी एंड जेड, एंड जेड इज इक्वल टू a² b⁻²/3 डिवाइड बाई √c/d³, ठीक है ना। तो आपका मैं जेड लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि वो मुझे चाहिए होगा। ओके बेटा, सो z इक्वल टू a² b⁻² है क्या, यस 2/3 डिवाइड बाई √c और फिर d³, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट a b c एंड d आर 2%, 1.5%, 4% एंड 2.5% रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर मतलब ए बी सी डी के अंदर परसेंटेज एरर दे रखी है, जेड के अंदर पूछिए। मैंने क्या बताया, पावर पहले वाला याद है ना आपको, कैसे लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2 इंटू में डेल्टा ए बाई ए प्लस में पावर पहले इंटू में डेल बी बाई बी। अब यहां भी प्लस ही करना है आपको, मैंने बोला था एरर के अंदर जब भी आएगा तो प्लस ही करेंगे। √c है तो पावर कितनी होगी 1/2 डेल सी अपॉन में सी प्लस पावर पहले डेल डी अपॉन में डी। ये बहुत सिंपल चीज होगी भाई, सभी के अंदर परसेंटेज एरर देखिए, यानी हर एक को किससे मल्टीप्लाई कर लो 100 से। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे सबकी क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिखते जाओ 2 इंटू में ए के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है 2%, ठीक है जी, प्लस 2/3 तो आएगा ही आएगा, और बी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है 1.5, तो उसको मैं लिख देता हूँ 3/2 प्लस में 1/2 इंटू में सी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है 4% प्लस में 3 इंटू में डी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है 2.5, यानी मैं इसको 5/2 लिख देता हूँ। ये कितना आया 4% प्लस ये आएगा 1%, बढ़िया, प्लस में अगला क्या आएगा 2% प्लस में 7.5% आ गया अगला, तो 7.5%। तो ये देख लो कितना आ रहा है टोटल, 4 और 1 5, 5 से 2 7, 7 दूनी 14 और 0.5, 14.5% की एरर है। क्या अपना आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुके हैं, तो एरर वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने एक बार पढ़ भी रखा है तो भी आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ओके बेटा, चलो एक क्वांटिटी x इज गिवन बाय, तो चलो x दे दिया आपको, हाँ तो ये तो वापस वही आ गया डायमेंशन वाला, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको i दिया हुआ है, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, w दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए। अब नीचे आपको सभी के डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से। चलो अगला भी डायमेंशन फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, आपको आता ही होगा, ठीक है ना। थर्मल करंट के बारे में, उससे उसके अंदर क्या आता है, थर्मल कंडक्टिविटी आती है। हीट करंट आपने पढ़ा होगा ना, Q इज इक्वल टू वाला, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन फिर, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, ये सोलर कांस्टेंट है। सोलर कांस्टेंट क्या होती है, बेसिकली इंटेंसिटी होती है। वैसे भी इन्होंने लिख रखा है एनर्जी अर्थ, देखो रिसीव्ड, सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो आई होता है वो क्या होता है, देखो एनर्जी होती है एक, और एनर्जी से अपन को पावर निकालनी है तो टाइम का डिवाइड कर दो, और आई चाहिए तो पावर में किसका डिवाइड करो, एरिया का, ठीक है।
और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू मेरे ख्याल से होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, इतनी है अर्थ के ऊपर आने वाली सोलर एनर्जी, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा सरफेस एरिया जो होगा ना पाई आर स्क्वायर करेंगे, मतलब जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थ पर आने वाली पर सेकंड की एनर्जी आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। पूछ सकता है, ऐसे निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, वो आपका क्या है, स्क्रू गेज से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, यूजिंग स्क्रू गेज और पिच पहले ही दे दी भाई, तो जो जो चीजें आपको दी जा रही है ना वो लिखते जाना, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपसे पूछा क्या गया उसको ध्यान में रखिए, और आपको क्या क्या याद है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, अगर वो चीजें आपको ठीक तरीके से पता रहेंगी तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखिए इसके अंदर बोल रहा है पिच इज इक्वल टू है 0.1 सेंटीमीटर, बढ़िया है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने दे रखे हैं भाई, 50 दे रखे हैं। ऑन इट्स सर्कुलर स्केल द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। भैया इसके अंदर क्या दे दी इसने, बहुत सारे आंसर दे दिए और कुछ भी नहीं बोला कि इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज, यानी 2.123, 2.124, 2.125, 2.121। अगर मैं ऑप्शन को भी ठीक तरीके से मेजर देखूं ना तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है वैसे, ठीक है ना। चलो कुछ अपन को निकालने की कोशिश करते हैं, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, अभी यहां से वही निकल सकता है इन दोनों चीजों से, तो और तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के, है ना। तो पिच कितना आएगा भाई, 0.1 डिवाइड बाई 50, किस में आ जाएगा ये, सेंटीमीटर में। मेरा काम इसको यहां लगा देना, ये कितना होता है 1/5, 0.2 होता है, और उसमें 100 का डिवाइड कर दो तो 0.002 सेंटीमीटर। सब आंसर सेंटीमीटर में आ रहे हैं ना। अच्छा अब समझ आया, देखिए लिस्ट काउंट कितना है 0.002, तो आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, 0.002। अगला जो रीडिंग होगा, अगला 0.002 के बाद में कौन सी रीडिंग ले सकते हो आप, दो लिस्ट काउंट के बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.004। अगली रीडिंग जो ले सकते हो वो 3 लिस्ट काउंट के बराबर ले सकते हो, यानी 0.006। यानी ये जो आने वाला है ना वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, ओड नहीं आना चाहिए। तो देख लो 3 ऑप्शन ओड के दे रखे हैं, एक ये जो इवन है 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्वेश्चन सिंपल है बट देखो कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं दिया गया बेसिकली, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन क्या है, न्यूनतम से न्यूनतम यानी कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं लिस्ट काउंट के बराबर, और उसका मल्टीपल ही आ सकता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 55। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार आ चुका है, देख लीजिए इसकी मतलब एक तरीके से महत्वपूर्ण कितना क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट समझिए इस क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा है भाई, कितनी बार पूछ लिया इसको। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, किसके टर्म्स में, पी ए और टी के। तो कैसे करोगे, एनर्जी का लिख दोगे इज इक्वल टू पी की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, टी की पावर गामा। बहुत बार करा दिया मैंने भी, ठीक है, लास्ट लेक्चर देख लेना। उससे अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 56, अगेन वो का वो चीज पूछ ली गई है, ठीक है ना। इस बार यंग मॉडुलस को इनके टर्म्स में लेके आना, बढ़िया। फिर चलो अगला क्वेश्चन है 57, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। तो जो जो चीजें आपको पता लग रही है ना, तो वर्नियर कैलिपर का चित्र आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। जो फोटो होता है उसको वर्नियर की इधर से खिसका के करते हैं मेजर, वो वाली, ठीक है जी। तो लिस्ट काउंट किसका दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का दिया हुआ है। देखिए लिस्ट काउंट किसका दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 mm। देखिए 2-3 चीज होती है इसके अंदर, एक होती है मैन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल, और एक होती है, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। आपको वर्नियर यानी पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, बस समझ आएगी। मैन स्केल का जनरली कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm होता है, बात समझ आएगी क्या। हाँ, द लिस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, हाँ ये किसका दिया हुआ है, मैन स्केल का ही दिया हुआ भाई, वर्नियर कैलिपर का नहीं दिया हुआ। अच्छा मैं सही पढ़ रहा था। इसका मतलब देखो ये होती है मैन स्केल, और यहां पे जो एक लगी होती है ना जो इसे स्लाइड करती है वो होती है वर्नियर स्केल, ये होती है मैन स्केल। तो मैन स्केल का कितना है 1 mm, वर्नियर स्केल का भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों से जो इंस्ट्रूमेंट बना है इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। इसका अलग से आता है भाई, इसका अलग लिस्ट काउंट आता है। इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड 10 डिवीजन एंड कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, यानी 9 MST विथ इज इक्वल टू 10 VST दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9 MST इज इक्वल टू 10 VST, जो लगभग क्वेश्चन में यही मिलता है, ठीक है। वेन जोज आर टचिंग ईच अदर, जब जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी बीच के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया है,
द सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर का कौन सा सेवंथ डिवीजन ऑफ स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मैन स्केल, एक मिनट, सेवन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, याद रखिए जो ये स्लाइड करती है ना वो वाली, तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मैन स्केल। यानी अगर जब जब इस वर्नियर का, देखो यहां मैन स्केल का जीरो है और यहां किसका जीरो है, सॉरी यहां मैन स्केल का और वर्नियर का, तो इतना गैप तो आ ही गया ना रे भाई पहले ही, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। और वैसे भी अगर राइट साइड में आ गया तो पॉजिटिव एरर है, लेफ्ट साइड में जब आता है किसका जीरो, वर्नियर का, तो होती है नेगेटिव जीरो एरर, यहां पॉजिटिव जीरो एरर है। बढ़िया सर, हमें पता लग गया, ठीक है। सेवन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइंग, ठीक है। When the vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of the vernier scale lies between 3.1 and 3.2 centimeter, and fourth division coincide with the main scale division, the length of the cylinder. तो देखिए जो रीडिंग आती है ना वो आती है MSR मैन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर। तो दो चार चीजें हैं जो आपको निकालनी जरूरी है भाई, बात समझ आ रही है क्या? हाँ निकालो फिर। पहले तो जीरो एरर, चलो पहले निकाल लेते हैं MST, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लिस्ट काउंट चाहिए ही चाहिए होगा। तो लिस्ट काउंट होता है 1 MST माइनस 1 VST। देखो यहाँ ना मुझे MST का तो पता चल गया, MST का पता चल गया ना, ये रहा, यही तो है MST, लिस्ट काउंट 1 mm, ठीक है। और लास्ट में जो आपका बोल भी रहा है 3.1 सेंटीमीटर से 3.2 सेंटीमीटर, यानी मुझे MSR पता लग गया। यानी जब लास्ट में वो रीडिंग ले रहा है तो 3.1 सेंटीमीटर यहाँ होगा और 3.2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, और इनके बीच में कौन आ चुका है, वर्नियर स्केल। यानी मैन स्केल अपनी रीडिंग कहां तक दिखा चुका है, यहां तक। अब आपको तो यही तो लेके आना है जो VSR है, यानी आपको MSR का पता लग गया 3.1 सेंटीमीटर प्लस में। सर VSR होता है लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइड करने वाला। सर लिस्ट काउंट का नहीं पता चल पाया, तो पहले सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लो। तो 1 MST कितना है, 1 mm है, कितना है 1 mm, यानी 0.1 सेंटीमीटर है। बढ़िया है सर। माइनस ये कितना होगा सर, सर ये होगा 1 VST निकाल लो सर, 9/10 आएगा, 9/10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो MST है वो 1 किसके बराबर है भाई, 1 MST है 0.1 सेंटीमीटर के। एक मिनट मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, पक्की बात है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। 1 MST माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 9/10 MST, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/10 MST के बराबर आएगा। सही कर रहा था वैसे, 1/10 इंटू में MST कितना है 0.1, तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई ना? हाँ, ये इतना क्या है, लिस्ट काउंट है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है वैसे, लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइड करने वाला, तो देख लो, तो आएगा 0.01 इंटू में कोइंसाइड किसके साथ कर रहा है, चौथे के साथ कर रहा है। बढ़िया है सर। और माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर क्या होती है, जीरो एरर क्या होती है वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई। तो ध्यान से देखेंगे, ये है अपनी मैन स्केल, ये वाली, ठीक है, इसका जीरो है यहाँ पर, फिर आएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 6 7 8 इस तरीके से चल रहा है। देखिए जीरो एरर के लिए दोबारा पढ़ लीजिए, द सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर, तो वर्नियर का जो करता है ना वो वाला, 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइंग राइट साइड ऑफ द जीरो ऑन द मैन स्केल। समझ रहे हो क्या बात को? जो इसका जीरो है ना वो इसके राइट साइड में है, मतलब यहां इधर कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, इसके इधर आ रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां आ रहा होगा, और इसके बाद में ये वाले मतलब 7th डिवीजन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये यहां पर क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो भैया एरर कितनी है, एरर तो सर इतनी है ना, पॉजिटिव एरर कितनी है, पॉजिटिव एरर तो इतनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सवाल तो यही है ना सर, ये इतना सा कैलकुलेट हो जाएगा तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देख लीजिए किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है 7th के साथ। किसके साथ कर रहा है, 7th के साथ कर रहा है, यस। तो निकाल लीजिए, इसका मतलब है कि अगर 7 लिस्ट काउंट के बराबर की जगह ये आ रही होगी, 7 लिस्ट काउंट के बराबर की जगह ये वाली है, तो आप कर दीजिए 7 इंटू में लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना था, लिस्ट काउंट तो 0.01 ही है। चलो 3.1 सेंटीमीटर प्लस ये 4 है, ये 7 है, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 0.03 सेंटीमीटर। कम कर दीजिए इसमें से, तो ये कितना है, ऐसे पढ़ो इसको, 3.10 माइनस 0.03, अब कर दीजिए कम,
तो 10 में से 3 कम करने, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना आएगा? 3.07। सही है क्या आंसर यार? ये देख लो एक बार, आपका आंसर है 3 हाँ सही आंसर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन सी एरर, तो इसके अंदर थी पॉजिटिव एरर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, तगड़ा क्वेश्चन अगला। तो फोर सेट्स ऑफ 3 मेजर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A4 B4 C4। ये है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन मेरे ख्याल से। यस बिल्कुल, ये पूछ रहा है A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू A3 प्लस B3 प्लस C3 इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस C4। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना है क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगने वाली है। ठीक है ना, आपको पता लग गया कि आपको ऐड कर करके देखना है और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर भी लगाने हैं, तो कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी तो गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में कीजिए। बस सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को याद रखिए। अगर आप प्लस वाले को देखते हो तो जब भी आप प्लस करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं सबसे कम किसमें है उतने ही जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और गुणा और भाग यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल क्या बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर? जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही रिजल्ट में आएंगे। ये सिंपल एक है राउंड ऑफ करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, क्योंकि आपको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला चाहिए तो आंसर ज्यादा भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना आना चाहिए। तो राउंड ऑफ कितने डिजिट तक चाहिए उतना, राउंड ऑफ के रूल चाहिए, रूल याद होने चाहिए आपको कि जैसे अगर 5 से बड़ा हुआ तो एक ऐड हो जाता है, 5 से कम हुआ तो एक वो उतना ही रहता है। अगर एग्जैक्टली 5 हुआ तो क्या करते हैं? ठीक है ना, 5 हुआ तो भी उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, उन सबको आप ध्यान में रखोगे। बोलो यस और नो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इफ द स्क्रू ऑन स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, यानी 6 रोटेशन दे दिए उसको बढ़िया तरीके से, इट मूव्स 3 mm ऑन द मैन स्केल। देखिए पिच क्या होती है? पिच होती है स्क्रू गोज द्वारा एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। भाई साहब इसने तो 6 जो रोटेशन दिया उसमें 3 mm है, तो एक रोटेशन में कितना आ गया? एक रोटेशन में ट्रेवल डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। तो 3 mm डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, 6 रोटेशन है ना। बढ़िया सर, इसका मतलब आया 1/2 mm। बढ़िया, ये क्या निकल गया? पिच निकल गया। इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर, लिस्ट काउंट ही पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा है, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स। सर पिच निकाल दी मैंने 0.5 mm। आंसर देख लो mm में सर, बढ़िया है mm में 1 सेंटीमीटर में से डिवाइड बाई एक है n कितना है? 50। तो सबसे पहले मैं 0 को हटाता हूँ, यहाँ आ जाएगा, चलो हट गया। फिर हटेगा कुड़क कुड़क, कितना हो जाएगा? 100, और 100 को लिख सकते हैं 0.01 mm। कोई है क्या ऑप्शन? 0.01 mm पहला ऑप्शन है। नहीं वो 0.001 है, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा 0.1 सेंटीमीटर है, 0.01 है बट वो सेंटीमीटर में। तीसरा नहीं हो सकता, 2 आ गया। चौथे के लिए चेक कर लेते हैं 0.00, इसको सेंटीमीटर में बदलना तो 10 का और भाग लग जाएगा, तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। या चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो, ए क्वांटिटी इज गिवन बाय एफ। ठीक है, स्पीड दे रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया। डायमेंशन ऑफ एफ, एफ का डायमेंशन निकालना है। एच देखो ई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है। बढ़िया सर। सी आपको पता है ये मीटर पर सेकंड है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। जो जी होता है वो क्या आता है? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन वाला लो यूनिवर्सल, उसके अंदर तो जी क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो वहां से आप निकाल सकते हो। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, ये क्या? द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, एंड ग्रेविटेशन जी, एंड एम्पियर ए इज। तो आपको इन सबका ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन कुछ नहीं देखना है भाई, आपको अल्फा बीटा गामा की कुल मिलाकर इनके टर्म्स में आपको डायमेंशन लिख देनी है। तो आपको मान लेना है जो वी नोट आ रहा है, ठीक है ना, इसको कौन सा बोलते हैं अपन? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अरे है तो वोल्ट ही ना, है तो क्या? वोल्ट ही। बस वोल्ट को आपको एसआई में लिखना आना चाहिए। अरे आता है क्या वोल्ट? तो देखो सर ई इंटू में डी होता है वी, होता है कि नहीं होता? सर ई तो मुझे पता है, न्यूटन पर कुलाम होता है, इंटू में डी मुझे पता ही लग गया। बढ़िया सर। और सी सर कुलाम, कुलाम को लिख दो क्यू, और क्यू होती है सर आईटी, आईटी मतलब करंट इंटू में टाइम। अरे बढ़िया सर। तो आपको ऐसे ऐसे करते ही बेसिक में जाना है। मैं बताने वाला नहीं हूं, पहले बता दिया। आज सिर्फ और सिर्फ एरर के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कर चुके हैं। यस, बी स्क्वायर अपन में 2 म्यू नॉट जैसा कुछ कर चुके हैं। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो आपको डायमेंशन बताइए, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं पूछा गया। तो आपको एक सूत्र याद होगा, एफ नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, बी बराबर
कितना होता है म्यू नोट आई अपॉन में 2r। 2 को तो छोड़ दीजिए आप, आपको क्या चाहिए, एक तो बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट चाहिए, ठीक है ना। तो म्यू नोट कितना आएगा, यहां से निकाल लो बी आर अपॉन में आई। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट करना है, तो म्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन में बी आर अपॉन में आई, टिचुक टिचुक कट गया, तो कितना है बी आई बाई आर। और बी कितना होता है, बी होता है एफ बराबर बी आई एल। एक आपने फॉर्मूला याद होगा करंट कैरिंग वायर के ऊपर, तो यहां से बी निकल जाएगा, क्योंकि मैं फोर्स ऐसी चीजें लाना चाहता हूं अपने इसके अंदर। तो एफ अपोन में जाएगा सब कुछ, इनटू में आई, तो ये वाला आई है, डिवाइड अपोन में क्या आएगा आई इनटू में एल। एल लेंथ ही है, आर भी क्या है लेंथ ही है, तो आई से आई कट गया और अब आपका निकल जाएगा। अरे बोले सुनो, वो सिंपल चीज नहीं कर दी अब मैंने तुम्हारे लिए। हाँ चलो भैया, चलो चलो चलो, क्वेश्चन अपन क्वेश्चन निपटाने हैं सभी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आगे, ठीक है। तो ये हमने अभी तक क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको निपटा दिया। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल में मुझे लगता है ज्यादातर एरर के क्वेश्चन ही होंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, the time period of 0.5 second is measured from the time of 100 oscillation with the watch of 1 second resolution। बहुत बढ़िया। If measured value of length is 10 centimeter known to 1 mm accuracy, okay, the accuracy in the determination of g is found to be x%। कुछ नहीं है भाई, t is equal to क्या होता है 2 pi under root l upon g। यहां से बेबी g निकाला था, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं, तो वो कितना आएगा भैया, वो g आएगा l अपॉन में t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। बस यही तो करना है। तो परसेंटेज एरर पूछेगा, फाउंड टू बी x% है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, परसेंटेज एरर निकालिए, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। डेल्टा एल बाई एल करो, कितना दिया भाई, द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, लेंथ का कितना है 10 सेंटीमीटर, इज नोन टू बी एक्यूरेसी कितनी 1 mm। तो ऊपर वाला डेल्टा एल कितना दिया 1 mm, 1 mm को लिख दीजिए 10 नहीं, उसको लिखिए सेंटीमीटर में लिखिए, तो उसको 0.1 सेंटीमीटर कर लो आप, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर इनटू में 100, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, देखो द टाइम पीरियड ऑफ 0.5 सेकंड, यानी टी की वैल्यू पता लग गई मुझे, हाँ। एंड डेल्टा टी कितना है भैया, डेल्टा टी दिया हुआ है मेजर्ड फ्रॉम द 100 ऑसिलेशंस विद द 1 सेकंड रेजोल्यूशन, तो आएगा 1/100। तो 1/100 कितना होता है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 1/100, ये हो जाएगा 0.01। तो 0.01 डिवाइड बाई टाइम कितना है भाई 0.5 सेकंड, इंटू में 100 भी कर लो साथ में, कितना हो जाएगा, कुचुक कुचुक कट गया, ये इससे आएगा 1%, बढ़िया है, प्लस में 2 गुणा हटाओ भैया कुछ, तो ये हट गया पूरा ही, बढ़िया है, ये आएगा 5/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 तो ऊपर जा रहा है ना, यस। तो 2 बार 2 दूनी 4 आएगा, 2 आएगा भाई, ये तो 2 4 5% आ गया क्या आंसर, यस करेक्ट आंसर 5%, ठीक है। तो इस परसेंट के अंदर क्या बोला गया था, आपको क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है ना, टी कितना 0.5 सेकंड, और उसको मेजर किससे किया गया है 100 ऑसिलेशन विद द वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई 1/100, बढ़िया। और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी एल दिया हुआ है, और उसमें एक्यूरेसी कितनी है 1 mm, यानी डेल्टा एल भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। हो गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर रीड्स। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर बहुत चीजें बोलता है वो, ठीक है ना। कई बार जो आपको लिस्ट काउंट देता है, आप किसका समझ बैठते हो, आप समझ बैठते हो वर्नियर कैलिपर का ही, लेकिन वो मैन स्केल का दे सकता है या फिर वर्नियर स्केल का दे सकता है। वर्नियर कैलिपर का देगा, उसको इंस्ट्रूमेंट का मानना है 1 MST माइनस 1 VST, ऐसे नहीं मानना। तो द 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, अब इसका मैन स्केल दे दिया है ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 1 mm एंड 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ MST, यानी जो हर बार कंडीशन देता है वही दे रखी है। 1 MST बराबर दे दिया 1 mm, बढ़िया है, और 9 MST बराबर दे दिया 10 VST। तो यहां से लिस्ट काउंट निकल जाएगा क्या 1 MST माइनस 1 VST, ये तो मुझे पता ही लग गया है कि नहीं। कितना आएगा 1/10 MST आएगा, हर बार जितना आ रहा है उतना ही। MST माइनस 9/10 कर दीजिए MST, तो 1/10 आ गया, और ये कितना है 1 mm है, तो इसको लिख दीजिए 1 mm को, कितना आएगा 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, बढ़िया भाई। वेन द टू जो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, यानी पूरा कस दिया गया, कुछ भी कोई डिवाइस नहीं डाला गया है। द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो, यानी राइट साइड में आ गया, मतलब पॉजिटिव एरर होगी,
तो जो एरर, जीरो एरर है वो कैसी है, पॉजिटिव है। बढ़िया है सर, बहुत चीजें पता लग रही है मुझे। ऑफ द मैन स्केल एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द मैन स्केल, यानी इसके अंदर जो एरर आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 4 LC आने वाली है। When a spherical bob is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier lies between 4.1 and 4.2, यानी आपको MSR दिया हुआ मैन स्केल रीडिंग वो कितनी है, 4.1 हो गई। ठीक है, तो आपका MSR पता लग गया 4.1। अरे आपका ऐसे आ रहा है ना, 4.1 यहां पर होगा और 4.2 यहां पर होगा और बीच में यहां पे होगा, इसका मतलब यहां तक की रीडिंग आ चुकी है। अब ये और पता लगाना है, ये और पता लगाना है ना, हाँ, इसीलिए तो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। तो ये है 4.1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो रीडिंग आने वाली है वो रीडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रीडिंग आती है MSR आता है, प्लस में VSR आता है, माइनस में जीरो एरर आता है। तो रीडिंग इज इक्वल टू MSR आपको पता है कितना है, 4.1। ठीक है, तो VSR निकाल लो। तो VSR आता है लिस्ट काउंट इनटू में जो कोइंसाइड करने वाला है। तो कोइंसाइड कितने पे कर रहा होगा, ये दे रहा है 6 वर्नियर, तो 6 LC आ गया। बढ़िया है ना, ठीक है जी सर। अब रीडिंग इज इक्वल टू आएगी, MSR कितना है 4.1 प्लस में 6 LC माइनस जीरो एरर कितनी है 4 LC, तो कितना बचेगा 2 LC। कितना बच गया 2 LC, इसको लिख दो 2 LC। तो रीडिंग इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर प्लस में 2 इंटू में लिस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में लिखना भैया, तो ये 0.1 है ना, तो इसको कर दो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 0.02, इसको ऐसे लिख लो 4.10। अब इसके अंदर 0.02 जोड़ दो तो 4.12 बन जाएगा ये, देख लो। अच्छा, सेंटीमीटर में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 412 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर बन गया। सिंपल है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अरे सिंपल है ना, अब बहुत सिंपल लगे। अगर आपने पिछला ठीक से तरीके से देख लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे हैं। अगर आपने पिछला किया हुआ और ये कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यार 1-2 क्वेश्चन तो बहुत सही जाने वाले अपने, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई ये। ठीक है ना, तो अपने टाइम का सदुपयोग करो एंड उसको डबल स्पीड में देखना मत देखना, क्योंकि मैं खुद ही बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने, तो थोड़ा स्पीड में चल लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही है यार। ये चीज़ें उनके लिए हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, बस एक बार रिवीजन की दिक्कत है, तो रिवीजन के लिए है ये चीज़ें। ओके, फॉर Z इक्वल टू A² x³ y की पावर 1/, अरे वही पावर वाला आ गया यार, बार बार आ रहा। A² x³, देखो वर्नियर कैलिपर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इनमें तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना। y की पावर 1/2, where a is constant if the percentage error in the measurement of x and y इतना दे रखा है, x और y में दे रखा है 4 और 12, then the percentage error of z will be, a constant है, वही मैं सोचूं a तो constant है, तो इस constant को हटाओ यार, क्या दिक्कत है। डेल z बाई z इज इक्वल टू 3 डेल x बाई x प्लस में पावर पहले डेल y बाई y। आपसे कैसे पूछिए, z में पूछिए ना, बढ़िया। हाँ देखो, कई बार वो क्या होता है z और x में दे देगा, y में पूछेगा, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, लगा देना, बट जब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस मत करना, प्लस ही करना। ठीक है, माइनस मत कर देना। निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में डेल्टा x बाई x दे रखा है 4%, प्लस में 1/2 इंटू में डेल्टा y बाई कितना देगा 12, कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया, तो कितना हो जाएगा ये भी 12%। बढ़िया, ये 6% है तो आएगा 18%। बढ़िया आंसर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। अच्छा, कितने क्वेश्चन और बच गए यार, क्वेश्चन तो बहुत बच गए, 75, 76, हाँ 78 तक है। 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा तो नहीं हुआ अभी, टाइम है। चलो, जून 2022 के लो। ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लिप। ठीक है, इतना ये लाइन आप काटो, किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ 40 डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर on man scale and 50 vernier scale division are equal to 49 man scale division, the list count। तो list count पूछा गया है ना आपसे, सीधा ही बोल दो ना, कितना क्या पूछा गया है, लिस्ट काउंट। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है ना शायद, मेरे ख्याल से किया। वो कितना आएगा 1 MST माइनस 1 VST। बढ़िया सर, तो ये क्या बोल रहा है, इफ 40 डिविजन्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, तो मुझे MST पता लग गया, मुझे MST पता लग गया, 1 जो डिवीजन है 1 सेंटीमीटर है, उसको कितने में डिवाइड किया गया, 40 में डिवाइड किया गया, 1/40 हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक और दे रखा है 50 वर्नियर स्केल, यानी 50 VST इज इक्वल टू 49 MST, यही दिया हुआ है ना। बढ़िया है सर, बढ़िया। इसका मतलब है कि 1 VST इज इक्वल टू कितना आएगा 49/50 MSD। चलो रख दो 1 MSD, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू माइनस 1 VST कितना हो जाएगा 49/50 MSD। कर लो भैया, MSD कितना बचेगा, 1/50
एम एस टी, 1/50 इंटू एम एस टी कितना है, एम एस टी है 1/40 सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा 40 है भैया। तो ये कितना बच गया, 1/5 चौका 20 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात कितना बन गया, इस 0 को हटाओ 10 की घात 3 और ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 0.5, तो बनेगा 5 गुणा 10 की घात -4 सेंटीमीटर, है ना। ये ऊपर जाएगा -3 होगा, मैंने 5 का बेटा दिया, 10 की घात -6 में लाना है, लेकिन मुझे तो अगर 6 लाना है तो मुझे 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो कितना आएगा 500 इंटू में 10 की घात -6। आंसर सेंटीमीटर में क्या, नहीं भैया मीटर में, मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली, ये सेंटीमीटर था ना, इस सेंटीमीटर की जगह लिख दो -2 मीटर, तो ये कितना बन जाएगा 10 की घात -6 बन ही गया ना, तो आंसर 5 नहीं आ गया, 5 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इन द वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। देखिए क्या बोल रहा है ना, इस बार आपको दिया हुआ क्या है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, मैं बार बार बोलता हूं, इसके अंदर क्या दिया हुआ गौर करने वाली बात है। 3 चीजें हैं भैया, एक होता है मेन स्केल, एक होती है जो यहाँ स्लाइड करती है वर्नियर स्केल, और इनको मिला के बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इस स्केल को हमने क्या कर दिया है, कैलिब्रेटेड कर दिया है, इसलिए कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। तो इन द वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर, यानी जो स्लाइड कर क्या बोल रहा है, ईच सेंटीमीटर ऑन मैन स्केल, यानी जो मैन स्केल का 1 सेंटीमीटर है वो कितने में डिवाइड किया गया है, 20 इक्वल पार्ट्स में, यानी 1 MSD कितना आएगा, 1/20 सेंटीमीटर आएगा। सीधी सी बात है भाई, आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, 1/20, ठीक है। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with the 9th मैन स्केल डिवीजन, then the value of वर्नियर कांस्टेंट, लिस्ट काउंट पूछा है, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा लिस्ट काउंट, और 10⁻⁻2 mm में निकालना है आपको, 1 MSD - 1 VSD। आधे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया इसने, बस कुछ नहीं दिया और। अच्छा जी सर, एक बोल रहा है 9 MSD = 10 VSD, बहुत बढ़िया, तो ये कितना बनेगा 1/10 MSD आ जाएगा, रख दो इसकी जगह VSD की जगह, 9/10 1/10 आ गया। अच्छा है सर, 1/10 इंटू में 1/20, और साथ ही साथ मुझे 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि आंसर मुझे mm में निकालना है। चलो तो ये आ जाएगा mm में, इधर सेंटीमीटर में था, 1 से तो 1 गया, 10 से 10 गया, मतलब 1/20 आ गया, 1/20 mm। 1/20 mm को कैसे लिख सकते हो, अच्छा है सर, मैं क्या करता हूँ, 10⁻⁻2 तो चाहिए ना मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, देखो आंसर के अंदर चाहिए, तो ये ऊपर वाला रख देता हूँ और इस नीचे वाले को ऊपर ले लेता हूँ, तो 100 बन जाएगा। कितना आंसर आ गया, 5 आ गया, बढ़िया, सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। वाह, ए स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी मेजर द थिकनेस ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गेज, द रीडिंग्स आर 1.22, 1.23, 1.19, 1.20, द परसेंटेज एरर इन एक्स, द परसेंटेज एरर इज x/1/2 द वैल्यू। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन तो लगेगी भाई, ठीक है ना। आपसे परसेंटेज एरर पूछा गया, तो सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर ये इसके अंदर नहीं दे रखी तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबका एवरेज निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालो, तो वो ट्रू वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.22, तो परसेंटेज एरर पूछे ना, हाँ, तो भैया इनका एवरेज निकालो, 1.22 प्लस में 1.23 प्लस में 1.19 प्लस में 1.20, कितने हो गए, 4 हो गए क्या, हाँ बढ़िया भैया। तो एवरेज निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं, एवरेज, AVG या ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, 22, 23, 19, 20, 1 मिनट, 20 तो ये रहा, एक इससे दे दो, एक इससे दे दो, तो ये 20 बन जाएगा, तो कितना हो गया 40, ऐसे ही करूंगा मैं, 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 चौक 80, 80 हो गया ना, बढ़िया। 80 के अंदर 2 जोड़ दो, 82, 82 के अंदर 3 जोड़ दो, 85, 85 में 1 कम कर दो, 84, तो ये कितना हो गया 4.84/4, कितना आएगा 1.21 सेंटीमीटर। ये क्या आ चुकी है इसकी ट्रू वैल्यू आ चुकी है, लेकिन मेरे पास में अभी भी परसेंटेज एरर नहीं आई है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाएगी, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मुझे इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, सब में से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जैसे पहली एरर, इसको मैं बोलूंगा A1, A2, A3, A4, तो जो A1 से डिफर करता है तो मैं बोलूंगा डेल्टा A1 कितना आएगा, मोड 1.22 माइनस 1.1, तो कितना बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, ये भी कितना ज्यादा, ये 2 ज्यादा है तो 0.02 सेंटीमीटर। A3 कितना ज्यादा है भैया, A3 या 2 ज्यादा तो 0.02, और इसके अंदर आएगा डेल्टा A4 0.01 सेंटीमीटर। अरे बोलो यस और नो, जी सर इतना ही आएगा।
ठीक है, अगर इतना आ रहा है तो इसका जो डेल्टा ए एवरेज आएगा वो कितना जाएगा, निकाल लो। 2 4 4 2 6 0.06 डिवाइड बाई 4 कर दो, ठीक है, बस कर दो, बस इतना इतना रहने दो इसको, ठीक है। अब मुझे क्या देखो ए का पता लग गया मुझे, ए जो अपना ये आ रहा ना ए, ये क्या हो गया, ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे लिखूंगा मैं, ए एवरेज लिख देता हूं, ए एवरेज, और एवरेज कितना है भैया 1.21 प्लस माइनस 0.06 डिवाइड बाई 4, ये सब कुछ किस में है भैया, सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर इन ए आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आती है वैसे डेल्टा ए बाई ए एवरेज इंटू में 100। तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.06 डिवाइड बाई 4, डिवाइड क्या करना है, ए एवरेज कितना है 1.21 और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे करूंगा ये तो चला गया, खत्म, बढ़िया, 6 बच गया। और नीचे मुझे 121 चाहिए, नीचे मुझे 121 दिया हुआ है, ये x बाई है ना, तो क्या करूं भैया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 121 बन जाएगा, बढ़िया, 121 बन गया। अब ये बनेगा 25 चौके 100 और 6 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 150 आएगा। हाँ सही तो आंसर है, 150 डिवाइड बाई 121। क्या बात है, क्या बात है, बात समझाई। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, तो कैलकुलेशन क्या थी, आपको अलग अलग डाटा दिया है तो आपको ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू या इनका एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकाल लिया। तो देखिए कोई भी क्वांटिटी कैसे लिखी जाएगी, वो लिखी जाती है ए इज इक्वल टू ए नोट प्लस माइनस, ए नोट या ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए के अंदर। और जब इसके अंदर परसेंटेज एरर पूछी जाती है तो वो कितनी आती है, डेल्टा ए बाई ए एवरेज इंटू में 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना था, छोटा सा, ठीक है ना, या फ्रिक्शनल एरर बोलते हैं कई बार इसको, वही चीज तो है यार। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने एवरेज निकाल लिया, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट में करेंगे, फास्ट करें क्योंकि मन में करनी है। तो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, बात समझा रही है ना, हाँ, तो ऐसे जोड़ दिया, 4 का भाग दे दिया, बढ़िया। फिर क्या है, इसके अंदर कितनी एरर है, इसके अंदर कितनी एरर है, यानी ये जो है वो ट्रू वैल्यू से कितना कम या ज्यादा है, तो वो निकाल लिया, डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3, डेल्टा ए4, वो आ गया। और उन सबका एवरेज जो है वो क्या बताएगी, उसके अंदर एरर बताएगी, ठीक है ना। हर ऑब्जर्वेशन में अंदर थोड़ी थोड़ी एरर आ रही है, उन सबका एवरेज क्या ले लो, एवरेज ले लो, तो अपन को पता लग जाएगा पूरे के अंदर कितना एरर आया है, ये डेल्टा ए। बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 70 पर आ चुके हैं अपन। द वर्नियर कांस्टेंट याद है कुछ, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। इसका मतलब आपको लिस्ट काउंट दिया गया है। वर्नियर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये भी क्या है ना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। देखो मुझे तो सिंपल लग रहे हैं, मुझे सिंपल इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि मुझे आता है आपको भी आता है तो सिंपल लगेंगे भाई, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। देखिए तो वर्नियर कांस्टेंट यानी वीसी दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एलसी 0.1 सेंटीमीटर या एमएम, बढ़िया। एंड इट हैज द जीरो एरर, नेगेटिव में दे रखे, बढ़िया, खत्म ही कर दिया इसने तो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 0.05 सेंटीमीटर, बढ़िया सर। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए स्फीयर द मैन स्केल रीडिंग एमएसआर दे दिया एंड कोइंसाइडिंग विद 50 दे दिया, द करेक्टेड डायमीटर, आंसर जो है 10⁻⁻² सेंटीमीटर में आना चाहिए। कुल मिलाकर रीडिंग डायमीटर पूछा ना, रीडिंग डायमीटर, क्योंकि कई बार वो रेडियस पूछ लेता है तो उसमें 2 का भाग भी देना पड़ता है, ठीक है। तो द करेक्टेड डायमीटर, ठीक है। तो रीडिंग क्या आएगी, एमएसआर प्लस में वीएसआर माइनस 0 एरर। सर जो एमएसआर है वो एमएसआर आपको दिया गया है 1.7 सेंटीमीटर, जी सर, प्लस में वीएसआर के लिए मुझे लिस्ट काउंट चाहिए होगा, वो कितना है 0.1, मुझे सेंटीमीटर में ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिए 0.01 इंटू में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 5वें के साथ। ये तो बार बार आपको समझ में होगा, माइनस 0.05, ठीक है सर। तो 1.7 प्लस में 0.05 प्लस में 0.05 कितना हो गया, 1.7 प्लस में कितना हो जाएगा, 0.010 बन जाएगा, बढ़िया। तो कितना हो जाएगा ये, 1.8 थोड़ी ना हो जाएगा, हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। लेकिन बोल रहा है अगला 10⁻⁻² भी चाहिए, तो ये नीचे वाला ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1.8 को 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 180 गुणा 10⁻⁻² सेंटीमीटर। आंसर आ गया क्या, यस आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। अरे फटाफट बनना पड़ेगा भाई, थोड़े क्वेश्चन बचे, 5-7 क्वेश्चन बचे, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ के जाओगे ना तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सही जाएंगे। और देखिए न्यूमेरिकल वालों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो फायदा है। टाइम 1 घंटा तो हो गया। चलो, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बोब इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर, बढ़िया है। मैंने बोला था ना जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें तो ज्यादातर
इन्हीं के रहेंगे, एरर के इक्वेशन रहेंगे। नाइन डिवीजन ऑफ द मैन स्केल द वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, यानी 9 MST इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, सेम चीज दे रखी है 10 MST, करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो 1 मैन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो MST दे दिया, यानी 1 MST इज इक्वल टू कितना दे दिया 1 mm। द मैन स्केल रीडिंग इज 10th mm, अच्छा ओके, and 8th division of vernier scale was found to coincide exactly with the one of the main scale division. If the given vernier caliper has positive zero error, the radius पूछी गई है, तो आप डायमीटर मेजर करने वाले हो, ठीक है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ, डायमीटर आएगा, आपसे रेडियस पूछी गई, तो डायमीटर कितना जाएगा, वो आएगा MSR प्लस में VSR माइनस 0 एरर। MSR अभी भी दिया हुआ है इसने, बोलो कितना है 10 mm दे दिया, प्लस में VSR भी आपको दिया हुआ है क्या, VSR क्या होता है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है क्या 1 MST, नहीं लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ, लिस्ट काउंट यहाँ से निकलेगा, तो वो लिस्ट काउंट उतना ही आएगा भाई, कितना आएगा 0.01। कैसे आएगा 1 MST माइनस 1 VST, बार बार करा चुका हूँ मैं, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 1 VST निकालेंगे 9/10 आएगा, तो 1/10 बचेगा, MST की वैल्यू 1 रख दो, तो कितना आएगा 0.1 mm, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट VSR क्या होता है भाई, लिस्ट काउंट इनटू में जो कोइंसाइड कर रहा है वो वाली चीज, कितने के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो 6th के साथ कर रहा है मेरे ख्याल से, 8th के साथ, सॉरी 8th के साथ, बढ़िया, माइनस 0 एरर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये दे रखा है द मैन स्केल, क्या दे रखा है भाई, द मैन स्केल रीडिंग एग्जैक्टली पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर की, 0.04 सेंटीमीटर, सब कुछ मैंने सेंटीमीटर में ले लिया, इसको सेंटीमीटर में नहीं लिया है, तो ये mm कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 प्लस कितना बनेगा 0.08 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 0.04, 1 में से 0. इसको ऐसे लिख लो टुटुक, अब ठीक है, देखो ज़्यादा आसान पड़ेगा पॉइंट के बाद में। तो ये 100 में से 4 गए, तो कितना बचेगा 1. नहीं सिर्फ बचेगा 0.96 सेंटीमीटर आ चुका है, ये क्या चुका है सेंटीमीटर आ चुका है। अरे प्लस करना है ना, माइनस क्यों कर रहे हो, तुम्हें प्लस करना है, तो कितना आएगा 1.04 सेंटीमीटर आएगा। हाँ, अब आंसर जो है वो 10 की पावर -2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इससे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, जिस चीज से डिवाइड किया है वो ऊपर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, तो कितना आएगा 104। ये आया है डायमीटर, मैंने स्टार्टिंग बोला था ये डायमीटर आया है, तो रेडियस आएगी इसकी आधी, कितना है ये 104 में 2 का भाग दे दो, 51 और 1 52, आंसर आ गया 52। सिंपल चीज है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है 72, मैं देखता हूं अगर कराने लायक होगा तो ही कराऊंगा, अदरवाइज जाने दो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड अप टू एन एक्यूरेसी 4% ऑन ए प्लेनेट। बढ़िया है सर, यानी जो आपको दिया हुआ है डेल्टा G/G इंटू में 100 कितना दिया हुआ है 4। द एनर्जी सप्लाइड टू ए सिंपल पेंडुलम टू नॉन मास m to undertake oscillations of time period t is being estimated if the period of measured accuracy 3%, the accuracy to E। ओहो ये क्वेश्चन अच्छा है, कराना पड़ेगा, इसको बतानी है। तो देखिए जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, लेकिन हमें तो एनर्जी चाहिए, तो देख लेते हैं एनर्जी कितनी आती है। ठीक है भैया, ओके सर। तो जैसे मान लेते हैं ये अपना सिंपल पेंडुलम है और उसका मास कितना है m, और ये टुक करता हुआ चला गया और कितना एंगल बना लिया होगा यहाँ तक आते आते, इसके साथ थीटा एंगल बना लिया होगा, बना ही सकता है, कोई सिंपल सी बात है। तो ये कितनी हाइट ऊपर चला गया, मान लेते h हाइट ऊपर चला गया, थीटा वेरी वेरी स्मॉल है वैसे मान के चलिए। ये h कितना आएगा भैया, तो देखो ये आता है, ये वाली हाइट आएगी L cos थीटा, टोटल कितना है ये L है, तो ये h कितना आ गया, h आएगा L माइनस L cos थीटा, और L को कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा 1 माइनस cos थीटा। कुछ हो सकता है क्या इसका, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है भैया, चलो देखते हैं कुछ होता है। तो एनर्जी आएगी mgh आती है वैसे तो, ठीक है, तो E इज इक्वल टू mg एंड साथ ही साथ में h की वैल्यू पुट कर दो, तो L इंटू में कितना आ गया 1 माइनस cos थीटा। ये कुछ देखा देखा तो लग रहा है मेरा, देखो अगर इसको आप cos 2 थीटा मान लो तो सोच के देखते हैं क्या हो सकता है, अपना कोई ना कोई तरीका तो अपन निकाल लेंगे करने का, क्योंकि मुझे इस थीटा को हटाना है। वैसे थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो आप mg L भी लिख सकते हो,
क्या थीटा के अंदर एरर दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, नहीं थीटा के अंदर कोई एरर नहीं दे रखी। तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल है भाई, ठीक है। तो बस थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो आप इसको हटा दीजिए, सिंपली हटा दीजिए, ठीक है ना। अगर आप सिंपली इसको नहीं दे रखा क्या, टी इज बीइंग एस्टिमेट टाइम पीरियड ऑफ द क्वेश्चन, नहीं नहीं दे रखा है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं दे रखा है। बढ़िया, फिर तो देखो डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू, क्या मास में दे रखा है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, एनर्जी एम द टाइम पीरियड में दे रखा है। बस दो ही चीजों में दे रखा है, या तो टी के अंदर दे रखा है या फिर आपका जी के अंदर दे रखा है। तो ये कितना आएगा, डेल्टा जी बाई जी, और साथ ही साथ अच्छा एल, और इसके अंदर रिलेशन भी तो है भाई। तो चलो एल की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एल की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इंटू में जी हो जाएगा वो, इज इक्वल टू एल। तो टी स्क्वायर इंटू जी कर दो, तो साथ में क्या आएगा, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हट गया ना, बस इतना आएगा, एम जी एल लिख लो। तो ई इक्वल टू एम जी की जी पढ़ा रहने दो, इंटू में एल आएगा, टी स्क्वायर इंटू रख दी। तो जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यही बना जी, यही बना। तो डेल्टा ई बाई ई, मास में कोई एरर नहीं दे रखी, नहीं लेंगे। जी के अंदर दे रखी है 2 इंटू में डेल्टा जी बाई जी, प्लस में 2 इंटू में डेल्टा टी बाई टी, बढ़िया। 2 इंटू में डेल्टा जी बाई जी, और जी के अंदर दे रखी है 4% की, बढ़िया है सर। प्लस में 2 इंटू में टी के अंदर दे रखी है 3% की, बढ़िया है सर। तो ये कितना जाएगा 8%, प्लस में 3 दूनी 6%, कितना आ गया 14%। तो कितनी एरर हो गई, 14% की एरर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, द स्टूडेंट ए एंड, अगर बहुत ज्यादा सिंपल हो तो नहीं करेंगे। स्टूडेंट ए एंड बी इज यूज्ड टू स्क्रू गेज ऑफ द इक्वल पिच, पिच क्या है इक्वल, बढ़िया, एंड 100 इक्वल सर्कुलर डिविजन्स टू मेजर द रेडियस ऑफ ए गिवन वायर, बढ़िया। देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस इज वायर इज 3.22 सेंटीमीटर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर। और आपको देखो डायग्राम दे रखे हैं दोनों, फिगर शोज पोजीशन ऑफ रेफरेंस ओ व्हेन जोज ऑफ द स्क्रू गेज आर क्लोज्ड, पिच गिवन पिच आपको दे रखी है। एंड आपसे 74 क्वेश्चन में कर रहा हूं, ये जो आपको मैंने दिया है उसके अंदर, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है, कुल मिलाकर क्या डिफरेंस पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 0.322 सेंटीमीटर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग, आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंदर का डिफरेंस पूछा गया है, ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर कितना आया है। तो देखिए अगर आप ए को देखोगे तो ए किस पे है, अभी 5 पे है, और बी को देखोगे तो किस में है, 92 पे है। बी किस पे है, 92 पे। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, इसे क्यों करा रहा हूं। अब देखिए 92 के बाद में क्या आएगा, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर आएगा 0, 1 2 3 4 5। टोटल डिफरेंस कितना है, कितने का है, 13 नहीं हो गया क्या? आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, या आंसर 13 नहीं है, 8 और 5 13, सिंपल है, कुछ कराने लायक था ही नहीं इसके अंदर। चलो अगला क्या है, ओहो ये क्वेश्चन देखो भैया। 3 स्टूडेंट S1, S2 and S3 perform an experiment for determining the acceleration due to gravity g using a simple pendulum. They use different length of pendulum and record time for different number of oscillations. The observations are as shown in the table. तो देखो स्टूडेंट नंबर 1 2 3, तो देखो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 उसके लिए लेंथ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशंस और टाइम पीरियड, ये सब दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ 0.1 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट फॉर टाइम 0.1 सेंटीमीटर। इफ द इवन एंड 83% एरर इन G for student 1 to 3 respectively, then the minimum percentage error is obtained by student. तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर एरर पूछी गई है, G के अंदर, और G आपको निकालना पड़ेगा, करना है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, आपको याद ही होगा। तो G निकाल लीजिए, वो कितना आएगा L बाई टी स्क्वायर। 2 पाई को गोली मारो भैया, कोई काम का ही नहीं, क्यों कांस्टेंट है। अब देख लीजिए डेल्टा G बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा T बाई टी। देखिए मैं बता देता हूँ करना कैसे।
जैसे स्टूडेंट 1 के लिए करना है, S1 के लिए, क्या डेल्टा एल दिया हुआ है? क्या बिल्कुल दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट दिया हुआ है ना, नीचे लिस्ट काउंट दिया हुआ है। क्या टाइम के अंदर लिस्ट काउंट दिया हुआ है? यस सर 0.1। क्या लेंथ मिली हुई है पहले की? 64 सेंटीमीटर। यस। दूसरे का टाइम मिला हुआ है 128 सेकंड्स। देखिए ये जो टाइम पीरियड आया ना, एवरेज आया है मेरे ख्याल से 16 अंटी 96 16 96 32 128। ये क्या है? एवरेज देर का, उसको नहीं लेना आपको। तो जो टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन है ना, वो लेना है, टी लेना है। तो पहले के लिए आ जाएगा 128, दूसरे के लिए ये तो चीज सेम रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा 64 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे के लिए मुझे लग रहा है और भी नहीं, दूसरे के लिए ज्यादा आएगा क्योंकि नीचे आ रहा नहीं। तो पहले और दूसरे में तो पहला जीत गया। तीसरे के लिए देखो जो लेंथ आ रही है वो क्या है, बहुत कम हो गई, तो लेंथ में ही हार गया ये तो यहीं हार गया। आगे जाके भी हार ही रहा है। तो कुल मिला के जो पहला आएगा उसका ही क्या आएगा, कम आएगा। तो देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा उतनी उसकी एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुल मिलाकर आप इसको सीधा भी कर सकते थे। जो भी स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट को जितनी बार करता है उसके अंदर एरर आने की संभावना क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हो सकता है किसी ने ऐसे कोनी कर दी, कुछ ऐसे कर दिया, कभी आप मेजर कर रहे हो, कभी आप रीडिंग कर रहे हो, कभी रीडिंग लेते टाइम गड़बड़ी होगी। तो जब बार बार करते हो तो एरर क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कुल मिलाकर क्वेश्चन यही था। चलो क्वेश्चन 2 और बचे। क्वेश्चन नंबर 76, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी। तो आपको स्फीयर का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। क्या बढ़िया सर, आर दिया हुआ है। और आर क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 7.50 प्लस में ए 0.85 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सपोज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए इज, अच्छा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर कितनी आएगी, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू, ये तो सब कांस्टेंट है, ये कितना आएगा 3 टाइम्स इंटू में डेल्टा r बाई r, सबको परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बच जाएगा, परसेंटेज एरर इन v इज इक्वल टू 3 इंटू में डेल्टा r कितना है 0.85 डिवाइड बाई 7.5 इंटू में 100 निकाल लो। जब निकालेंगे तो देखो 7.5 का मैं 10 तो यहाँ भेज देता हूँ जब पॉइंट हटाऊंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 25 का डिवाइड इधर है और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 85 को 4 से गुणा कर दो, तो जब 90 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना, नहीं मैं 80 को करता हूँ, 8 चौका 32, 320, और 320 के अंदर कितना है 5 चौका 20, 340 हो गया क्या, यस 340, यानी आ जाएगा 3.4%। 3.4% तो आ रहा है, ये 34 क्यों दे दी इसने, कुछ गड़बड़ी कर दी है, 1 मिनट, 34 आएगा क्या, 10 काटेगा 8.5, हाँ 8.5 आ गया ना यार, तो फिर 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 34% आएगा। बढ़िया, सीधा आ गया 340। ठीक, ओके सर। अगला क्वेश्चन, अरे 2 और रह गया। क्वेश्चन नंबर 77, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन वाई, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन आर पूछा गया है, तो आर के अंदर परसेंटेज एरर, अरे भैया कितने क्वेश्चन कराऊं ऐसे, बोलो कितने कराऊं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई दिया हुआ है, तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन में वी प्लस माइनस डेल आई अपॉन में आई। परसेंटेज पूछा है तो हर एक को 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बोलो 2/50 गुना 100 प्लस डेल आई, बोलो डेल आई 0.2/20 गुना 100। आंसर निकालो, सी आंसर है कितना जाएगा भैया, 2 दूनी 4 प्लस में टिचुक 10 बच गया, 10 को कर दो, 2 बच गया, 2 दूनी 1, 5% आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। वाह वाह, मास और डायमीटर से डेंसिटी निकाली जा रही है। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज x/100, द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास ऑफ द डायमीटर, परसेंटेज एरर देर का मतलब कुल मिलाकर द वैल्यू ऑफ x निकालना है। बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देखो m बराबर क्या होता है dv, तो d बराबर क्या हो जाएगा m अपॉन v, तो डेल्टा d बाई डी इंटू में 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो क्या जाएगा डेल्टा m बाई एम इंटू में 100 प्लस में डेल्टा v बाई वी इंटू में 100 कर दो। तो ध्यान से देखो ये जो चीज दी हुई है वो कितनी दी हुई है, x बाई 100% इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम, ये कितनी दे रखी है, मास और वॉल्यूम में दे रखे ना, मास एंड डायामीटर। अरे यार, तो वॉल्यूम को करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसको आप डी क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर 2 आएगा, 2 का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 ये डायमीटर लिख रहा हूं मैं, ये डायमीटर, ये डेंसिटी है और ये डायमीटर है,
मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ इसको, ठीक है जी। ठीक है, डेल्टा एम में कितनी दे रखी है 6% की, बहुत बढ़िया, प्लस में 3 टाइम्स इंटू में उसके अंदर कितनी दे रखी है 1.5 को 3/2 लिख दूं, फिर मैं लिख दूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आएगा 6 प्लस में 9/2, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा एक्स पूछा है ना, कोई नहीं, कितना हो जाएगा 9 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 9 21/2 हो गया क्या, 4.5 जोड़ना था मुझे, 10.5 हो गया वैसे, छोड़ो इसको लिख देता हूँ मैं, 4.5 ही लिख देता हूँ। कितना हो गया 10.5 हो गया x/100। तो x इक्वल टू कितना होगा 10.5 गुणा 100, 1050, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ आपको डायमीटर दे रखा था, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग जो होंगे इसको एग्जैक्ट डायमीटर में लाए, क्योंकि यहाँ रेडियस होती है। अरे भाई वहां तो 2 का ही तो फर्क है, डायमीटर को 2r लिख सकते हो ना। हाँ तो 2 तो कांस्टेंट है, उसमें तो एरर है ही नहीं ना, तो इन सबको तो मैं हटाने वाला हूँ। वैसे भी ये डायमीटर है, क्या है डायमीटर, आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, डायमीटर में एरर दे रखी है, तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, आप सीधा वॉल्यूम में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो चीज दी जाए उसके अंदर काम करना है, और बहुत सिंपल था, है ना, हमने पूरा का पूरा डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।